अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खान और हमारे साथ यहाँ पर हमारे सेट पर हमारे पैनल में मौजूद है इमरान नसीर और हमारे साथ होंगे हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अरसलान जावेद। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। आज मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्टार्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की। 17 पे उनके जो थे वो 4 आउट थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो है वो स्कोर बना लिया 179 का और उसके बाद भी हार गए। इमरान की तरफ लेकर आऊंगी इसी बात को कि इमरान स्टार्ट बड़ा बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत ज्यादा अच्छा जो था उन्होंने स्कोर बना लिया, उसके बाद फिर हार गए। क्या था ये सारा? क्या था अरसलान, वही कोयटा था यार। वेल रोज की तरह बात एक ही करनी है। अब इस पे क्या देखे, मौका आया हाथ नहीं जाना चाहिए और हम लोग अक्सर बात करते हैं मौका मौका। यार कोयटा बिल्कुल ही यहाँ पे एक बड़ा मुझे जो है ना, आज एक चीज का अगर देखा जाए तो उनका टोटल जिस तरह अर्ली ऑन विकेटें देना, फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी, उसके बाद आपका स्कोर बोर्ड सेट हुआ। एक इनिंग्स अगर आज मैं उमर अकमल की बात करूं, आउट क्लास। आज को पता चला है कि उमर अकमल मैं हूँ। आज तो कोयटा सोच रहा होगा पहले क्यों नहीं खिलाया। आप उमर अकमल की बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं, आज फाइनली परफॉर्म किया उन्होंने। बात पता है क्या है, परफॉर्म आप करेंगे तो डेफिनेटली यार, हम क्रिकेटर है जो अच्छा, हमारा क्या होता है कि जो अच्छा परफॉर्म है बिल्कुल उसका बनता है, जो गलत खेला है उस पर भी हम कमेंट्स करते हैं। लेकिन कोयटा टोटली आउट ऑफ कलर। थ्रू आउट टूर्नामेंट उठा के देख ले कि एवरी प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करते हैं कि यार कब हाथ आया मौका नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आपको वही जो है ना, आप पकड़ के रखने ग्रिप। आज एक चीज अरसलान भी इस चीज पे बिल्कुल एग्री करे यार। हम लोग बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि जी कप्तान कप्तान। आज वैसे कप्तानी वाला मैच था। अगर ये बात आज मैं कहूंगा कि आज आपकी ग्रिप अच्छी थी और आपने मैच भी अच्छा पकड़ा हुआ था। और एक ऐसी टीम जो कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम कह लें, और आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होने जा रहा था कोयटा का। अगर आप यहाँ पे मैच आज जीतते तो डेफिनेटली आप थोड़ा टेबल अच्छा में स्कोर ऐसा बनाया था कि जीत सकते थे, लेकिन उसके बाद कहां पर लूज एंड्स रह गए थे उनके। मरियम आप एक चीज नोट की कि आपका स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसा बॉलर के यार लास्ट ओवर कप्तानी क्या होती है, आपने नजर आ रहा है आपके बोर्ड पे कि ये लास्ट ओवर तक मैच जाएगा। बिल्कुल। और ये भी आपको ही क्रेडिट जाता है कि जो चेंज ओवर करते रहे ये मैच लेके आना वाले भी आप ही होते हैं। और देखो हाथ आया मौका, आपके पास वो बॉलर इस टाइम पे होना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल में इससे पहले अगर इसे ओवर करवा देते कि जो नजर आ रहा था तो कुछ बेहतर रिजल्ट होता। अवैधा से जो है ना वो आखिरी ओवर करवा लेते। लेकिन बात वही है कि कोयटा जब ऑफ कलर टीम हो, तीनों शोबों में आपका कहीं भी कोई अच्छा परफॉर्म ना आ रहा हो, आपकी मिसफील्ड, आपकी बॉलिंग, फिर उसके बाद आपकी बैटिंग, तो वो जब आपकी तीनों शोबों में क्लिक ही नहीं कर पा रही तो पहले से पहले भी मौका आया, लेकिन आपने वो बिल्कुल जो है ना वो भी मौका जाया कर दिया। आज भी अगर देखा जाए तो आज कोयटा मजे से जीत सकती थी। लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग में जो चेंजिंग थी वो बहुत जरूरी थी। इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बेशक स्टार्ट अच्छा नहीं था बट इतना अच्छा कमबैक किया, उसके बाद भी हार गए। ये मैं यहाँ पर अरसलान से भी उनकी राय ले लूं। अरसलान क्या इनमें कमी रह गई थी? क्या उस टीम को पकड़ नहीं पाए इस्लामाबाद को कि बाद में उसको थोड़ा सा रोक लेते, उनका स्कोर चेस करने से? कहाँ पे कमी रह गई थी? देखिए हम अक्सर इमरान भाई के साथ भी हम बात कर रहे होते हैं कि कोयटा जो है वो ऑफ कलर जो है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पिछले कुछ सीजन से, ये पहला सीजन नहीं है, पिछले 2 से 3 सीजन है, वरना कोयटा वो टीम होती थी कि सबसे पहले ये क्वालिफाई करते थे, बाकी टीमें बाद में इंतजार करती थी। तो कोयटा ने क्या किया है कि कोयटा बड़े नामों की तरफ चला गया है। वो ऑफ कलर है, वो कहीं इस क्रिकेट सर्किट का हिस्सा नहीं है। आप बात कर लें, गुप्टिल की बात कर लें, आप उडीन स्मिथ को अगर आप खिलाते हो, पिछले हर मैच के अंदर आपको बॉलिंग के अंदर उसने ही आपको जो है वो आपका मैच दूर किया है। आज भी उसने तकरीबन 16 का रन रेट है जो उसको लगा है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कोयटा जो है अभी तक अपना बैलेंस ही नहीं बना सकी। उमर अकमल को आज आपने मौका दिया, इससे पहले आपने उमर अकमल को किसी मैच में एक मैच शायद दिया था, उसके बाद उसको खिलाया ही नहीं है। तो ये एक बड़ी रीजन है। दूसरा सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस जो है ना एज अ कैप्टन भी बहुत पीछे चले गए हैं। बिल्कुल, बहुत टाइम से सरफराज अहमद ना बॉलिंग में ना बैटिंग में परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह है। सॉरी मैं आपकी बात करता हूं। देखो होता क्या है कि एक चीज पे आप भी आज अगर मौका है तो यार मेन बैट्समैन है आपका, आप बजाय खुद आने के आप उसको भेजो।
देखें ना आप उसके चांस आप लेना चाहिए ना। इफ्तिखार जो है वो पिछले पूरे साल से जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है पीएसएल के अंदर आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसकी रीजन है कि आप एज अ कैप्टन जो है आप ऊपर आ जाते हैं, आप ऊपर से खेल भी नहीं पाते, अगर खेलते हैं तो आपका 100 से कम का स्ट्राइक रेट होता है, तो उस वजह से जब नीचे वाले बैट्समैन आते हैं उस पे ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर चला जाता है। तो दूसरी तरफ अगर बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखें आज 179 आपने कर लिया था, लेकिन आपके पास जो है हुसनैन नहीं थे, नसीम शाह को कोई दूसरे एंड से सपोर्ट देने वाला कोई एक सिंगल बॉलर जिसमें आप कह लें कि वो नहीं थे। उमैद आसफ जो है उन्होंने 3 आउट जरूर कर दिए, इफ्तिखार 1 में 19 खा गए, उसके बाद मोहम्मद नवाज ने आज फाइनली बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्म कर दिया क्योंकि उनके ऊपर तलवार लटक गई है इमाद वसीम वाली। देखो होता क्या है कि अरसलान, ये देखो आपने 5 बैट्समैन खिलाते हैं, 6 बैट्समैन खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपस की बात है, समझ ही नहीं आई कि इनकी साइड है क्या, इनकी बॉलिंग कहाँ गई। आपने चांस लिया कि ऐसे ऑलराउंडर में चांस लूंगा, इफ्तिखार से लूंगा या डिन स्मिथ से लूंगा, लेकिन वो ऑलरेडी उतना थ्रू कर ही नहीं पड़े परफॉर्म, तो भाई किसी और को प्रॉपर मेन बॉलर खिला लेना। देखिए हसनैन की अगर बात करूं या नसीम शाह की बात करूं, नवाज की बात करूं, स्मिथ की बात करूं, इफ्तिखार की बात करूं, तो कोई भी देखो ना बहुत मैचेस हो चुके हैं आज। फिर भी इमरान नवाज ने आज परफॉर्मेंस अपनी दी है और नवाज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको क्या लगता है जो आगे अफगानिस्तान की सीरीज आने वाली है, क्या उसमें अपनी जगह बना रहे हैं कि इमाद उनकी जगह ना ले लेंगे? नहीं देखो मरियम, हम लोग वो बात ही नहीं करते। देखो ना, परफॉर्म कोई भी करेगा तो वो टीम में आएगा ही आएगा। चॉइस होती है, देखो आपके नंबर ऑफ बैटिंग, नंबर ऑफ बॉलिंग होती है, और यहाँ पे मैं बात वो कर रहा हूँ जब आप प्रॉपर 5 बैट्समैन खिलाते हैं, छठा 7वां विकेट कीपर, ऑलराउंडर, इस तरह आप टीम बनाते हैं, फिर प्रॉपर आपके बॉलर होते हैं। यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि यार उमर अकमल मेन बैट्समैन, इफ्तिखार अहमद मेन बैट्समैन, उससे पहले कौन आ रहा है? नवाज आ रहा है, सरफराज आ रहा है, तो यार ये इवन नजीब उल्लाह जरदान जो हैं वो अपनी टीम में भी अगर देखें तो 1 डाउन पोजीशन पे खेलते हैं। आज आपने इतना नीचे लेके आपने देखा ना, छठा 5वां 6ठा 7वां नंबर, तो यार अनफॉर्चुनेटली आज उमर अकमल, अगर वो कोई उसको 40 समथिंग रन उसने की है, कोई 10-12 बॉल, उमर अकमल ने हाँ जी 43 अगर वो ना करे तो आप तो फिर भी 150 पे ही है आपका। तो वो देखे ना, आप तो इससे पहले और आपने क्या किया, 8 से 9 ओवरों में आपने 100 रन करवाए, 4 फिर भी आउट है, उसके बाद फिर आप लंबा मैच खींच के लेके जाते हैं आखिरी ओवर में। लेकिन ये तो कप्तान को इतनी तो समझ आ रही थी कि यार ये आखिरी ओवर तक किसकी बेस पे चल रहा है मैच। यस, और आखिरी ओवर में वो बॉलर होना चाहिए जो आपका मेन बॉलर हो। तो जब आपने आखिरी ओवर ही नहीं बचाया, आपने पहले ही मैच, बेसिकली मेरी नजर में स्मिथ आने से पहले ही मैच खत्म हो गया था, क्योंकि और आते जिस टाइप की वो बॉलिंग कर रहा है, आखिरी ओवर यार यॉर्कर में 9 रन आपने डिफेंड करने हैं। जब तक आप यॉर्कर नहीं मारेंगे कभी भी नहीं, आपकी तो पेस इतनी है ही नहीं, आपके स्लो बाउंसर मार लें, स्लो मार लें, वो तो मैनेजेबल है। बिल्कुल नहीं, वैसे विल स्मिथ जो ओडीन स्मिथ को जिससे पूरे सीजन में खिलाते आ रहे हैं, उसको तो आप भी अभी भी अच्छी खासी उसकी धुलाई कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे काफी में उस दिन मैच देखा लाइव, वो जिस तरह बॉलिंग करने आता है उसका तो वो लगता ही नहीं है कि ये किसी एंगल से बॉलर है। ठीक है, बैटिंग में चले समझ आती है कि वेस्ट इंडीज वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, छक्के लंबे लगाते हैं, लेकिन आप एज अ बॉलर उस पर किस तरह से रिलाई कर सकते हो? आपने हर मैच के अंदर सेम मिस्टेक की है। सरफराज एज अ कैप्टन रिपीट किए जा रहे हैं, एक मिस्टेक से सीख नहीं रहे कोई सबक। एग्जैक्टली, और सरफराज एक ऐसे कैप्टन है कि जिन्हें आप तकरीबन 9 सीरीज आपको लगातार उसने जितवाई एज अ पाकिस्तान के कैप्टन। अब कोयटा के अंदर आके आप इतना पैनिक, आपके समझ आ रहा है कि डे 1 से आपकी प्लेइंग 11 सेट नहीं हो रही। हम लाहौर कलंदर की बार बार बात क्यों करते हैं, एग्जांपल क्यों देते हैं, उसकी रीजन ये है कि आप देखें उसने विनिंग कॉम्बिनेशन सेट कर लिया, कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं सिचुएशन के हिसाब से, उसने एक विनिंग कॉम्बिनेशन सेट कर लिया, इमरान भाई उसी के साथ चलते आ रहे हैं। पता है आप ये भी देखे ना, उन्होंने 200 रन पे डिफेंड किया, वो तो बड़ा इजीली कर सकते हैं। मेन क्या है 150 पे, 150 भी टीमें होती हैं कि भाई 150 पे हाँ मेरी बॉलिंग स्ट्रांग है, हाँ ठीक है भाई हम पहले बैटिंग करते हैं, बॉलिंग मेरी डिफेंड करेगी। अच्छा, तो इस्लामाबाद की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? अभी जो उनकी बॉलिंग नजर आ रही है, जिस तरह अगर मैं कोयटा की बात करूं तो कोयटा भी देखे ना, अर्ली ऑन जिस तरह उनके 4 आउट हुए हैं, फिर उसके बाद आपने रन करवाए नवाज से, नजीब उल्लाह जरदान से, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये भी बड़ा, लेकिन उनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी गई। देखो वो पार्टनरशिप ही तो उनको देखो ना, इतना बड़ा टोटल कर लिया ना, अदरवाइज तो अब स्टार्ट देख के लग नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था स्टार्ट देख के। अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग होती है यहाँ पे, अगर कोई लाहौर की बॉलिंग होती तो मेरा ख्याल है कि ये 120 125 मैक्सिमम चले है कि नहीं, कोई भी एक ऐड कर ले तीनों में से। फहीम अशरफ ने किया है ना नीचे से आके 39 रन, मैं वही कह रहा हूं ना, अभी भी इनकी भी बॉलिंग पे क्वेश्चन मार्क है। शादाब की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त क्वेश्चन मार्क है, उसकी शादी के बाद से परफॉर्म नहीं कर रहे शादाब। यार ये मुझे असलान
दो मिनट के लिए कल हमारे किसी दोस्त ने पूछ लिया उनसे, हमारे किसी दोस्त ने उससे क्वेश्चन कर दिया। मुझे एक बात बताए, ये जितने भी कप्तान है ये माशाल्लाह जब नेशनल टीम में जाते हैं 8वां 7वां 6वां 7वां नंबर आफ्टर बैट्समैन, हाँ, यहाँ पे ये वन डाउन आ रहे हैं, चौथे नंबर पे आ रहे हैं। ये तो कोई सबसे पहले मुझे... अपने कप्तान से पूछे ना, शाहीन से, वो क्या करने आया था यार, छठे नंबर पे? देखो मैं एज एंकर अभी जर्नलिस्ट है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। उनकी अहलिया उस वक्त ग्राउंड में बैठी हुई थी। उसे नहीं, दिखाने ये आए थे। वैसे देखो ना, ये एक समझ से बाहर है कि हाँ। आप देखो ना, मैं अगर ओपनर हूँ हाँ, तो भाई मुझे कोई भी सिलेक्ट करेगा तो ऐसे ओपनर ही करेगा। बिल्कुल अगर मेरी जगह चौथे 5वें नंबर पे बनी है तो मुझे ड्रॉप कर देंगे बिल्कुल कि यार नहीं, हम सिचुएशन देख के। नहीं, सिचुएशन तो बात की बात है, कहने का हाँ। मकसद है कि ओपनर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, बिल्कुल ये नंबर ऐसे से होती है कि ये हाँ। नंबर से लेफ्ट राइट नहीं हो सकते। बिल्कुल ये बंदा अगर तीसरे नंबर का बैट्समैन है ना तो ये 5वें 7वें नंबर पे नहीं खेल सकता, बिल्कुल क्योंकि ये इसको भी ऑलमोस्ट ये भी ओपनर ही है। असल बिल्कुल में और मुझे लगता है इमरान भाई इशू कहाँ पे आ रहा है, इशू ये है कि हमारे यहाँ ना कुछ नए टेक्निकल डाटा एनालिसिस, आपको पता है एनालिस्ट बैठे ओ हुए यार हैं। बस करे, तो ये लैपटॉप वालों से मैं बड़ा तंग हूं। वो लैपटॉप वालों ने तो कराची वाले की है नहीं, मैं ही कुछ कर रहा हूं। लैपटॉप वालों ने तो कराची की टीम सेलेक्ट करके दी ना, लैपटॉप तो आप वालों ने देखें की क्या हाल है। बिना करे कि अगर तो, देखा जाए तो मरीम, सबका इसमें ऐसा है कि देखें जो टीम पीछे इस वक्त ना, हर टीम ने अंदर जो है हाँ। कि डाटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो एवरेज और ये चीजें कैलकुलेट करके बताते हैं कि किस स्टेज पे कौन सा प्लेयर है जो अच्छा खेलता है, कौन सा बॉलर है वो अच्छा खेलता है। उस बेस पे टीमें जब फैसला करने जाती हैं तो आपकी जो अपनी गेम है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है कि शायद आप ठीक है, आपने 1-2 सीजन अच्छा खेला है, इस वक्त आपकी फॉर्म नहीं है, फिंगर इंजरी आपको है, ये शायद इस टाइम शायद आप अपनी थोड़ी शादी में बिजी हैं और वो उस टाइम कुछ वहां पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो वो ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस्लामाबाद की आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता शादी का, चलो ये हुआ है एक के साथ बस हुआ है यार, छोड़ देना यार, एक प्लेयर के साथ हुआ है बस। अच्छा, इस्लामाबाद की जो टीम है वो तो पूरी इन्हीं पे एनालिस्ट पे चल रही है उनके। नहीं, इस्लामाबाद की नहीं, सारी हाँ सारी आप कह सकते हैं। सुन ले, लाहौर के अलावा सारी माशाल्लाह लैपटॉप पे चल रही हैं। नहीं, गलत है। होता क्या है कि देखो ना, आपने जब टीम पिक करनी है उसमें आपने कोचेज, आपकी पूरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, लैपटॉप और एनालिसिस होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एनालिसिस ये ना कि इसी को ही पिक कर लो। और भाई ये जो क्रिकेटर बैठे हुए हैं वो इनको पता चलेगा ना कि ये क्या क्रिकेट खेलता क्या है। यहाँ पे तो देखना, यहाँ पे मेरे सामने आ गया ये, इसकी यार 118 का स्ट्राइक रेट है, इसका 140 पे, और भाई उसने 2 गेंदों पे खेला किया है, उसने एक छक्का मारा तो 600 का आ गया। बिल्कुल ठीक है, ये कोई नहीं नोट कर, वो कहता है यार ये बड़ा, भाई कहाँ गया अच्छा वो। ये चीजें, मैं चीज को नहीं मानता, क्रिकेटर ही क्रिकेटर को पिक कर सकते हैं और क्रिकेटर ही सिखा सकता है। बिल्कुल, लेकिन बस लेकिन चले वो जिस तरफ सब चले हुए हैं। इमरान, आजकल मैच में हम ये देखें, इस पीएसएल में स्पेशली ऐसा हो रहा है कि पहले स्टार्टिंग में आउट हो जाती है टीम, काफी ज्यादा उनके आउट हो जाते हैं, विकेट्स ले लेते हैं, उसके बाद एक अच्छा खासा जो है ना स्कोर बना लेती हैं, तो क्या उनपे प्रेशर वो एक कम हो जाता है, वो कहते हैं ओके हम इजी हो गए हैं, फिर भी उनको बनाने देते हैं? क्रिकेट, ये क्रिकेट का नाम है और क्रिकेट में होता है, आप कभी भी मत सोचिए, बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो 100 की पार्टनरशिप लगी ओपनर्स ने, स्टार्ट अच्छा दिया, नीचे से लाइन लग गई, ऐसा ही है। अभी देख लेना, आपका आज के मैच देख लेना, दोनों तरफ से ही वो मिनट नहीं लगा, इन्होंने बाय बाय की है। मनरू आज बचा गया, वरना तो ये भी बाय बाय थे। नहीं, आप सही कह रहे हैं इमरान, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, जबरदस्त पीएसएल स्पेशल में हमारे साथ है यहाँ पर इमरान नसीर हैं और साथ में अरसलान जावेद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर। तो इमरान, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आजम खान पे बड़ा क्रिटिसाइज हुआ सोशल मीडिया पर, उनकी सिलेक्शन को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर, तो कैसे वो सिलेक्ट कर लिया गया उनको टीम में, और फिर जो उनके ऊपर बातें बन रही हैं उनको आप कैसे देखते हैं? चले कोई गल नहीं, बंदा सबको पैसे वाले बनने का, सबको मशहूर होने का सोशल मीडिया तो जिंदाबाद, उसको देखे ना, कोई बात नहीं करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार ये बंदा कौन है। तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनको क्रिकेट की सेंस भी नहीं और क्रिकेट का पता नहीं, जिस तरह वो लैपटॉप की हम बात कर रहे हैं, वो बेचारे अपने घर टेबल भी ना खेले। लैपटॉप वालों की नौकरी लेनी नहीं यार, बात नौकरी की नहीं है, बात सच्चाई की, और होना चाहिए ना। वो घर बेचारे टेनिस बॉल भी ना खेले हो ना। दूसरा देखे ना, लोग बड़ा इजी है, आज अगर आजम खान स्कोर ना करे तो गई नहीं इस्लामाबाद। अच्छा, आज इस्लामाबाद इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी उस बंदे पे आपने तंजी करनी है, और उन पे करे ना जो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जैसा परफॉर्म कर रहे, मेरा ख्याल है उस सब पे तो पानी फिर गया होगा। आजम खान ने आज 6 विकेटें गिर चुकी थी जब वो आए,
उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बड़ा अच्छा आराम से खेला, कोई मैं उन्होंने वही कह तेज रहा हूँ ना, खेलने की कोशिश नहीं देखो की। क्रिकेट सेंस भी होनी चाहिए ना, क्रिकेट का हाँ पता भी होना चाहिए। और यहाँ देखो ना, मैं क्रिकेटर ना होता तो मैं भी सोशल मीडिया जो मर्जी लिखूं, खुद ही वकील खुद ही जज, चले जो हाँ मर्जी बता दो। चले मैं ठीक है। और खासकर दूसरा जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं ना इमरान भाई, मैं उनके लिए उनको बता देता हूँ कि भाई वो टीम में आ रहा है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम में होगा, अच्छा रोक सकते हो तो रोक लो। रोक सके तो रोक लो। और दूसरा क्या है, मुझे एक बात हाँ बताए, हाँ इतनी परफॉर्मेंस हम्म पन तुसी ਉਹਦੇ को ग्राउंड च को आनी है, ठीक है। और जो हाँ फिट है उनका हाल देख लेना। हाँ बात सिर्फ क्रिकेट और परफॉर्मेंस की बिल्कुल, है। जो फिटनेस वहां परफॉर्म मैटर करे नहीं करती। 20 ओवरों में उसने क्या कर लेना, मुझे हाँ बताया तो सही ना। बिल्कुल। या 20 ओवरों में देखे ना, मैं हम बहुत क्रिकेट खेले हैं, हम्म नो डाउट 50-20 ओवरों में बहुत ज्यादा टाइट था। और भाई हम्म पीछे खड़ा है, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, कीपिंग भी कर रहे हैं, कहाँ गलत है वो? कहाँ बेचारा वो गलत ठीक कर रहा है, है, पीछे बड़ा से अच्छा बर्गर परफॉर्म शगर कर तेरी रहे तरह हैं। बड़े बड़े अच्छा खाने खाते अरसलान, अभी भी खाता है। आपने तो कहा खैर है ना सिलेक्शन भाई, उनकी इधर हो रही है हाँ तो बात सब पिज्जों की, बर्गर की, फलाने की। ओ भाई मरो, परफॉर्मेंस भी तो देखो ना उसकी। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सही ऐसे बात भी है। नहीं। आपने कहा कि सिलेक्शन उनकी हो रही है, मैं बता दूं तो उससे पहले अफगानिस्तान सीरीज आ रही है, उसमें आएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें आजम खान का जो है वो नंबर है अच्छा और वो टीम में आ रहे हैं। अच्छा क्योंकि सिलेक्शन देखें, मतलब सिलेक्शन काफी हद हाँ तक उस पे हो अरसलान, रहा है। बात भी तो सही है ना। एहसानुल्लाह माशाल्लाह साडे मिडिल ऑर्डर च परफॉर्मर केड़ा है। कोई भी नहीं और ऐसा देखना, जब क्रिकेट टीम बनती है तो भाई ये स्लॉट होती है, ओपनर हाँ वन डाउन फलाना बड़ा जी बड़ा मिडिल लेकिन में। आपको पता है आजम के लिए मुश्किल भी पैदा होने वाली है। कैसे। उसमें ये है कि ये जो फिटनेस का क्राइटेरिया ना, ये बेसिकली सेट किया था मिकी आर्थर ने। हाँ जी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त दोबारा से मिकी आर्थर को अप्रोच करने की कोशिश हाँ कर रहा है, जी उनको एज बड़े जोर शोर से डायरेक्टर वो लेके चाहते आना हैं कि चाह वो आ रहा है। जाए। तो जो फिट थे उनको क्यों बाहर निकाला? हाँ उनको भी बाहर देखिए इसके ऊपर भी निकाला तो था। क्रिटिसाइज होता है ना इमरान के, फिर आपके पास अगर आपके मुल्क में क्या ऐसे लोग नहीं है कि जब बाहर से बुला रहे हैं, और वो आना भी नहीं चाह रहे, सवाल और तो होता है वो ना कैसे फिर। ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। सवाल उठाया, जब मुझे 1 मिनट आज बोल लेने दे। सवाल बड़ा मजे का उसने वल्ला बताया। या वैसे का देखो, मैनेजमेंट T20 क्रिकेट है, 50-50 बंदे रखे हैं मैनेजमेंट ने, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बेचारे खुद कभी T20 मेरे ख्याल पास भी से ना गुजरे हों, ठीक है। तो ये चीजें बहुत सारी मैनेजमेंट पे सवालिया निशान तो है। हाँ बड़ी टीमें हैं और बड़े हाँ बड़े बंदे हैं। खैर चलो, अपनी अपनी फ्रेंचाइज रख, आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। क्रिकेट सेंस किसी को भी नहीं है। सिखा बताए तो सही ना कि हाँ भाई ये बिल्कुल सिचुएशन है। अब देखना, मैं नाम लेने पे आऊं तो बड़े बड़े नाम है, क्या बता रहे हैं कि भाई खुदा का राम जे, पूरी ये दुनिया के सिचुएशन सामने भी एक इमेज समझो आप आप। दे रहे हैं। नहीं, क्रिकेट को समझो भी ना इस सिचुएशन में। अगर मैं आज एक प्लेयर की बात करूं, आज मैं चाहता था कि इस बंदे के हाथ कोई 8-10 ओवर ना 8 से 10 ओवर आ जाए, 7-8 ओवर। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कर दिखाया। हाँ आसफ अली, मुझे एक बात बताए ना, और भाई सिंगल भी ले ना, जब सिंगल एक दो बॉलों का, जब सारे ही यही कहते हैं, मैं नहीं, सब यही कहते हैं कि यार ये प्लेयर हमें सिर्फ 2-3-4 बॉलों का ही चाहिए। और भाई ये हाँ कौन सा प्लेयर है? बिल्कुल आजम खान की बात करते हैं, हाँ जी ये है प्लेयर। टिक के उसने दिखाया है दिखाया क्या? बिल्कुल। उसने उसकी पूरा इस्लामाबाद का उसने मैच लेके उसका हाँ निकल जी गया। वही रीजन है मैच ना, लेके गए हैं। वो देखें वो पाकिस्तान से बाहर निकला, उसने क्रिटिसिज्म फेस किया, सारा कुछ किया, वो लीग्स में चला गया, उसने लीग्स खेली हैं, वहां से हाँ उसने प्रेशर सिचुएशन देखी है, यार उसने देखो improve इरफान, किया। जैसे हम उस दिन मैं प्रोग्राम में, जब इसने 90 समथिंग रन्स किए, और मैंने क्या कहा था कि इसका ग्राफ जो पहले नजर आ रहा था वो 40-30 वाला ग्राफ था, लेकिन वो ये वाला ग्राफ था। हाँ, ऐसे ही है। एग्जैक्टली अब जब उसका ग्राफ चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ क्रिकेट खेलनी शुरू की, और देखना उसके रन्स कहाँ से कहाँ कन्वर्ट शुरू हो गए। ऐसे। तो देखना ये इंप्रूवमेंट नजर तो आ रही है ना। हाँ बाकी एक ही ने ना धड़ल्ले बस लठ रख के मारी जाओ, वाजगी नहीं वजी थे, चल मेरा पुत्र घर। हाँ, 4-5 प्लेयर आते सब लेकिन बोला मतलब ये है ना कि ये गलत है ना। आजम को हाँ रोकेगा कौन? उसकी एक रीजन भी है ना, आप हाँ हाँ उसके मुकाबले में रख के देख लें सारी टीमों हाँ को, प्लेयर्स को रखें सामने, कोई एक मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस बता लाएं। दें इस पूरे Required टूर्नामेंट है में ना। कौन कर रहा है जो कोई भी perform नहीं कर कर रहा। हम तो खुद कहते हैं, देखो ना, ऐसे प्लेयर ही T20 में कामयाब होते हैं, बिल्कुल। जड़े आगे बस ठुस कहते हैं। अच्छा इमरान, वैसे इससे हटके अगर आपको मौका मिले पीएसएल में खेलने का, तो आप कौन सी टीम के अंडर खेलना चाहेंगे? लाहौर कलंदर। शाहीन की वजह से? नहीं शाहीन की नहीं, लेकिन एक्चुअली स्टोरी ये है कि मैं जब इंजरी के बाद वापस आया था तो लाहौर कलंदर ने बड़ा मेरा अटैचमेंट साथ रखी और बड़ा मेरा एक साथ दिया है, और स्टिल मेरा उनके साथ बड़ा है। और लाहौर कलंदर शुरू से ही मुझे बड़ी पसंद है, तब से पसंद है जब ये मैच भी नहीं जीती थी। अच्छा, मैं तब से इनको लाइक कर रहा हूं। मतलब क्यों? आप और आना फवाद एक ही जगह पे नहीं ना, खड़े अरे थे, बहुत मैं support आपको करते मेन थे। वजह बताता हाँ हूँ, जी। मेन वजह क्या थी, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना पीएसएल को उठाने वाली ये टीम है, और Brand मुझे है टीमें और बंदे वो पसंद होते हैं जो मुल्क के लिए कुछ करे, क्रिकेट के लिए करिए। बिल्कुल। उनका एक ही जो है ना, वो एक ही हिट की है मुझे बात के, जो उन्होंने
क्रिकेट का जो प्ले डेवलपमेंट नीचे बच्चों के लिए उनका जो प्लेटफॉर्म सेट किया पूरे ऑल ओवर जितना भी पाकिस्तान में शहर शहर हाँ, जाके उन्होंने बिल्कुल। जो क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है उन्होंने जो अच्छा वो इमरान भाई खिदमत सिर्फ दी। क्रिकेट में नहीं रहे, वो बाकी भी अब नेशनल हॉकी गेम है हमारी, हाँ नेशनल जी। हॉकी जो है उसके लिए भी वो आगे में, और उसके लिए भी उन्होंने अब इन हो शुरू रहे कर हैं। दी है। बिल्कुल। तो ओके ये चीजें जो है वो आपको हाँ जी। मजीद अटैच करती नहीं नहीं, हैं वो एक आपने चीज़। बिल्कुल सही कहा, वो लेकिन आपने जो काफी हद सवाल तक किया ना, ज्यादा उस इन सवाल है। को थोड़ा सा चेंज हाँ, करता हाँ। हूँ। अच्छा इमरान नहीं भाई, मैं एक्चुअली नहीं, अब वो तो आपने बता दिया। अगर किसी एक टीम को जो है वो शामिल करवाने का हो कि आपके दौर की एक टीम इसमें आ जाए पीएसएल में, कौन सी? ऑस्ट्रेलियन सिंपल अच्छा, और उसमें यार खेलने का मतलब सही मजा था। नहीं मैं International नहीं नहीं, आप उसमें थे ना, मैं तभी तो बात कर रही हूँ कि आपको उसमें internationally- खेलने का सही मजा आया मैं था। वही बताना चाह ये इसके बाद वाले फिर मैं आपको बताता हाँ। हूँ। इंटरनेशनली आज भी T20 की जो रिकॉर्ड निकलते हैं ना, हाँ। उसमें हाँ। सियालकोट स्टैलियन पहले हाँ नंबर पे जी। आती है। इंटरनेशनली सबसे ज्यादा हम्म। इवेंट जीतने वाली, टूर्नामेंट जीतने Continue वाली, matches मैचेस जीतने जीतने वाली। वाली, बिल्कुल वो सियालकोट स्टैलियन। सही। तो हाँ ये जी। देखे ना हमारे यहाँ पे सियालकोट की टीम क्यों डालनी चाहिए क्योंकि एक बहुत ब्रांड है। वो ब्रांड सियालकोट नहीं है या सियालकोट स्टैलियन नहीं है, वो बेसिकली T20 क्रिकेट की हिस्ट्री है। एक 5 साल कंटिन्यू जीतना, इवन के सिंगल मैच नहीं हम लोग हारे, आईसीसी अवार्ड मिला हुआ है इस चीज पे। वो नाम बीच में हमारी जो ये जो लीग है हाँ, इसमें उसका नाम ऐड होना वो बड़ा जरूरी था। और ये बिल्कुल हाँ। सही कहा है कि अगर कोई एक ऐड करना हो, सियालकोट स्टैलियन एक बड़ा नाम था और अच्छा, आज भी दुनिया याद करती कोई है। एक ऐसा वाकया जो आपको तब का आपको याद हो रहा, आप कभी भूल ना पाए उस टाइम का अपना? वो एक वाकया थोड़ी है एक थोड़ी है, मार मार के वो कहते हैं ना क्रिकेट बेसिकली जब T20 शुरू हुई हमें आज भी याद है जब पहले पहले हम आए तो उस वक्त यही कहते थे आज क्या तारीफ क्या, लेकिन मैं अपने नहीं, मुंह से क्या ये जो मैंने सिग्नल किया उसका बताएं। नहीं वो तो वो अभी बालना खराब हो जाए। इनसे पूछे ये सिग्नल्स वाला क्या मामला? क्या था? एक्चुअली कुछ अर्सा पहले मैंने नए नए बड़े बाल रखे थे अच्छा। और वो एक बड़ा मैंने स्टाइल निकाला T20 में, और लीग नई नई उस वक्त शुरू हुई थी, अराउंड को 2006-07 की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त एक बड़ा ट्रेंड चला था बालों का और वो बड़ा इमरान भाई ना अपनी फॉर्म पीक पे थे पीक पे, और हाँ। अपने करियर की पीक पे थे और इंडिया के अंदर खेल रहे थे। सही। स्टेडियम भरा होता था और जब वो 50 करके हेलमेट उतार के ना हाँ, हाँ। बालों पे ऐसे ऐसे वो करते थे। तो वो इनका एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया हुआ था। Signature style बिल्कुल, था। बिल्कुल, सही। बिल्कुल। और अच्छा। मैं मुझे आज भी ये अरसलान वाकई में कसम से आज भी होता है कि यार सियालकोट स्टैलियन वो एक नाम जरूर है। अभी भी चलो अभी भी मेरा अच्छा, ख्याल में एक दो आपकी टीमों और तो ऐड वो करनी है ना हाँ। इन्होंने। इमरान, आपकी और इमरान फरहत की एक बड़ी वो पार्टनरशिप थी, बड़ा वो फेमस था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार देखो जोड़ियां बनती याद आता है वो वाला टाइम? बहुत। देखो ना आज तो जाहिर बात है क्रिकेट का तो छोड़ चुके हैं, बल्कि छोड़ नहीं चुका, छुड़वा दी। ये भी चले आज बता ही दें किसने छुड़वा दी। ओ नहीं, छुड़वाने वाले जो सबको पता है। जो एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपनी जिंदगी में अपने बिजनेस में बहुत खुश हूँ। फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह होता क्या नहीं है खेल देखो तो ना, अभी भी लेते हैं। कि नहीं मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हाँ। बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। बस प्रैक्टिस सेशन नहीं करता, अब तो टाइम पास ही है ना। नहीं, देखो क्रिकेटर्स तो काम जब भी खेले शुरू अच्छा कर खेल ही लिया। लेंगे, पूरी जिंदगी लेकिन लगाई, नहीं टाइम लगाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीइंग मुस्लिम मेरा एक ईमान है, मैं चाहता हूँ चलो मेरे अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में इतनी ही लिखी थी तो ठीक है, सबर शुक्र करना चाहिए कि मैं बगैर 2 साल जो वो बड़ा भाग दौड़ लिया, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, तो वो एक दुख होता है मुझे, सही। क्योंकि हाँ वो एक चीज का दुख है। लेकिन बाकी अगर आज भी अगर मुझे मौका मिले हाँ। तो जो आप सॉरी बात कर रही हैं इमरान फरहत की, देखो यादें तो होती है ना। और हाँ। हमारी बड़ी एक पार्टनरशिप होती थी और बड़ा हमने T20 को बड़ा वो एक जो है ना टाइम अच्छा दिया, वैसे हाँ। बड़ी एक अच्छा वैसे इमरान भाई आप बात नहीं करते, मैं आज पूछने लगा हूँ। बाबर आजम का ना बहुत नाम आता है। बाबर आजम आज किंग है, स्टार है, बिल्कुल एक ठीक है। लेजेंड बन गए हैं। तो आपको पता है बाबर आजम के जो करियर में है इमरान भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत रोल रहा है। अच्छा। नहीं नहीं तो बच्चा ये है बहुत भाई कम लोग है। जानते हैं। इमरान भाई वो स्टोरी बताएं वैसे। चलिए सुनाई नहीं दें नहीं आज। अंडर 19 में मेरे पास आता था, ZTBL में सेलेक्ट किया पहले, फिर उसको मेन हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई अच्छा। और बहुत नहीं बहुत ज़्यादा केयर। और मैं अक्सर मेरे साथ ही आता जाता था, लाहौर से मैं इस्लामाबाद लेके जाता था। बच्चा है, अब मुझे थोड़ी पता था, लेकिन एक चीज़ मैं उसको मुंह पे भी कहता था कि जो टैलेंट तेरे में है ना, तू इंशाल्लाह हार्ड वर्किंग थे। डेफिनेटली हार्ड वर्किंग था भी और करवाता भी था। अच्छा। एक देखो ना, एक बच्चा है, अब देखो ना कल को उसका फ्यूचर क्या है,
वो तो नहीं किसी को पता, वो तो जाहिर है लेकिन किसी क्या को है नहीं कि टैलेंट तो नजर आ रहा है ना एज ए हाँ, क्रिकेटर। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में अगर मैं शर्जील की बात करूं, इमरान खान की बात, शनवारी की बात करूं, हाँ बेसिकली सारे अंडर खेले हुए हैं ना, सारे साथ मेरे होते थे, मैं कप्तान होता तो इस बच्चे को पिक किया, फिर डोमेस्टिक अच्छा भी इसको क्रिकेट भी खिलाई। अच्छा, मतलब इसको बड़ा बाबर सा आजम को आपने डोमेस्टिक में यस लेकर आए। यस अच्छा और अच्छा बड़ी क्रिकेट में जब बाबर इन हुए थे ZTBL में वो हाँ हाँ मैं कप्तान होता था और बड़ी केयर की। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा टैलेंट था, बड़ा पोटेंशियल वो था जाहिर है आप अगर नजर कैप्टन थे आता तो था। जाहिर है पता चल रहा होता है कि इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है। यस यस आज माशाल्लाह देख ले आपके तो सामने फिर ही है। आज को मिलते हैं। क्यों नहीं बच्चा है भाई ये छोटा, हाँ, तो वो फिर देखे आज ना को एक मिलते हैं तो वो क्या नहीं बातचीत नहीं होती है बड़ा आप आज लोगों भी की। मेरा बड़ा उसके साथ प्यार है और बड़े हम्म अच्छे लफ्जों में बड़े प्यार से आज भी मिलता है। और अच्छा है इसमें क्या है अल्लाह ताला, अच्छा मेरी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला सब कोई प्लेयर बनाया, सब स्टार बिल्कुल बनो, हर बंदे ने अपनी अपनी किस्मत का खाना है, बिल्कुल, हर बंदे ठीक ने है अपनी किस्मत का खाना है, हाँ कोई ना। आपकी मैं किस्मत चीज छीन का वो नहीं कहते हैं ना सकता। क्रेडिट थोड़ी है कि शायद मैं नहीं उसको बनाया, नहीं देखो नहीं, उसकी वो मेहनत जाहिर है है भाई। अल्लाह ताला ने हाँ वसीला बनाना होता बस है बस किसी वो को। कहते हैं ना सिर्फ ब्रीफ हाँ करने वाला साथ बंदा अच्छा मिल जाए ना, बिल्कुल जो राइट टाइम पे, हाँ, तो आपको फिर पॉलिश आप करे, आपको एक यस डायरेक्शन दे दे यस वहां जाने के लिए। इमरान से शुरू करेंगे कि बाबर आजम की लाइफ में उनका कैसे पीछे हाथ था, लेकिन यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक जबरदस्त PSL स्पेशल में। यहाँ पर इमरान नसीर है हमारे साथ, स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, और कल बहुत ही मजे का मैच होने वाला है जिसमें कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स होंगे। तो मैं इमरान से पूछना, इमरान की हंसी निकल गई है इस मैच का सुन के। नहीं 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 मैं आपके क्वेश्चन पे नहीं हंसा, मैं तो नहीं इससे इमरान, अब बात आप कर कवर नहीं करे। अब आपने कवर नहीं करना बिल्कुल इमरान। नहीं कल कौन ज्यादा असलान अच्छी ये तरह जगह ही से ऐसी है, यहाँ पे कोई सीरियस बात नहीं होती। मैं अब मुझे भी अजीब सी है, आज कोई भी नहीं तो कल वैसे कौन लीड अच्छा नहीं करने मैं वाला सॉरी है? अब क्या नहीं मैं बहुत क्लियर बिग करूं, मैच वो टीमों पे नहीं हंस रहे। बिल्कुल नहीं नहीं, वो नहीं टीमों पे नहीं वो तो हंसते। वो मैं इससे बात कर रहा था अच्छा कि अच्छा, वो जगह ही ऐसी है कि यहाँ आप अच्छा चले खेलना कोई हो बात नहीं। ना कराची और कोयटा का कल मैच है, कौन 5वीं पोजीशन के लिए कल लीड करने वाला है? बिग मैच और बहुत स्ट्रॉन्ग बिग बैश तो नहीं? बिग मैच और दोनों ही माशाल्लाह बड़ी पाए की बैलेंस टीमें दोनों का हैं। कांटे का जोड़ है, कांटे का आखिर जोड़ पे किसने आना ऐसा है। कसम के टा टा पहले कौन कर जाता है। वेल देखना तो ऑनेस्टली यही है। देखो चलो ये तो हंसी मजाक वो कहते हैं ना, क्रिकेटर कोई भी होगा थोड़ा इतना तो चलता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ने ही जिस तरह पहले जो परफॉर्मेंस डिलीवर करते थे, स्पेशली कोयटा, कराची तो चलो एक काफी पीछे फ्लो बना हुआ ना उनका पिछले साल हार का। हाँ, तो कोयटा जो है ना इस दफा बड़े मायूस कुन परफॉर्मेंस, और इवन देखा जाए तो उनके प्लेयर्स की बात करूं तो थ्रू आउट बड़े वो एक कहते हैं ना वो टीम होती थी जो सबसे पहले क्वालिफाई करती थी, लेकिन इस साल कोयटा ने भी बड़ा मायूस कुन, और इस साल नहीं पिछले 2 साल से कर रही है। मैं पिछले साल था मैंने तो नहीं पीछे तो कर ही नहीं, वो तो बोल ही रहा मैं अभी के बाद उन्होंने कहा टोटली जो थोड़ा है सा ना कवर कर जाओ मैं उसको। कवर भी तो जरूरी है, लेकिन ये दोनों टीमें पेपर वाइज अगर टीम वाइज देखा जाए तो बड़ी टीमें हैं, और बाहर मैनेजमेंट भी बड़ी है, सारे ही मैनेजमेंट बड़े बड़ी हैं। है, टीम बड़ी है, वैसे परफॉर्मेंस के मैनेजमेंट हिसाब इतनी से बड़ी है, कितनी बड़ी टीम वसीम है। भाई की किस्मत कोई ऐसी है, इस्लामाबाद में गए उस सीजन वो नीचे रह गई, मुल्तान सुल्तान में गए वो टीम ही बिक गई, किसी और ओनर ने ले ली। कराची में आए हैं 2 सीजन से फिर वही हाल है। ये हमारे शो वाला साहब अच्छा तो नहीं अच्छा, है। यहाँ पे एक एक करके सॉरी इमरान, अगर कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में से आपको किसी एक टीम का कैप्टन बना दिया जाए इस टाइम पे, तो कोई तो मसला कौन नहीं। सी टीम का बनना, मसला कराची या मुझे- कोयटा? मैं वो कहता ना, मैं हमेशा आज भी इसी चैनल हाँ, से हाँ। बैठ के आज भी मेरी कुछ 5-6 साल पहले की रिकॉर्डिंग भी निकाल ले, जब लाहौर के अंदर टोटली कभी मैच नहीं जीती थी, हाँ। मैं तब उनको फेवर करता। मेरी आदत है, मैं जो नीचे गिरी वाली टीम होती है या नीचे गिरा हुआ प्लेयर होता है जैसे परफॉर्मेंस, मैं उसको बैक करता हूँ। हाँ। जरूरी नहीं मरे को क्या मारना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये नहीं मैं बताने कहता, चाह रहा हूं दोनों में से किसको इस टाइम आप उसका कैप्टन बनना पसंद करेंगे? तो मैं तो कहूंगा आधा उधर और आधा उधर, दोनों कुछ दोनों को खुद ही चला रहा हूँ। दोनों के साथ जो हो रही है मैं नहीं बनना। नहीं, किसी एक टीम का तो आपको नाम लेना पड़ेगा। ये कराची का, मैं कोयटा का। अच्छा, कोयटा मैं का। कराची, ये कोयटा। अब आप कोयटा के हो गए हैं, तो आप बताइए नहीं, कोयटा में से आप कौन सी टीम को, मतलब कि क्या करेंगे चेंजेस टीम में? क्रिकेट में होता है और जरूरी नहीं कि आप बैक टू बैक हर मैच में आपने परफॉर्म करना, या
सारे सीजन आप ही नहीं अच्छा परफॉर्म करना है। क्रिकेट है, इसी का नाम क्रिकेट है। हाँ, बाकी हंसी मजाक तो देखे ना चलता रहता है, जब बिल्कुल। परफॉर्म नहीं होता। अच्छा, ये क्रिकेटर आपका क्या ख्याल है कि जब ग्राउंड के बाद होटलों में भी ये इस टाइम पे बैठ हाँ, के खूब मस्ती हो, कहते हैं ना, सही। जोक्स वगैरह चल रही होंगी, और हाँ, ये चलता रहता है हंसी। देखो ना, सारे दिन की बिल्कुल। टेंशन भी तो रिलीज करनी है ना, हाँ, ऐसा ही कुछ है। जरूरी थोड़ी है हैवी कर लेना। हमारे क्रिकेटरों का क्या है, रोप से बाहर निकलो, 5-10 मिनट ड्रेसिंग में जो सोचना है कि हाँ यार क्या गलत किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, हिस्ट्री, माइंड फ्रेश, रात को अच्छा खाना खाओ, स्लीप अच्छी लो, सुबह उठो, नया दिन, नई इनिंग्स। ये स्टाइल है क्रिकेटरों का, और हंसी मजाक चलता है। बाकी इन दोनों में अगर देखा जाए तो कल कौन जीतेगा भाई? कल कल इमरान नजीर जीतेंगे। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में कराची स्ट्रॉन्ग, मच बेटर। उसकी वजह क्या है? एक तो उनकी बॉलिंग, देखिए क्वेटा की थ्रू ओडी जो है ना, अभी बैटिंग की अगर बात करूं या उनकी बॉलिंग की बात करूं, तो उमर अकमल ने उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। चलो शुक्र है, किसी ने औकार तो है किया। भरावा। उमर अच्छा, अकमल, मुझे था मैं उमर जानूं अकमल बताऊं, को ना, असल मुझे एक सेकंड सॉरी, आपस की बात है, ये जितना मजे का प्लेयर है ना ये, भाई मेरा जो है ना, अब समझ नहीं आती इसको कौन समझाए। क्रिकेट पे अगर ये फोकस रखे आज भी, हाँ, तो ये मिडिल ऑर्डर में बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान पे चॉइस है 3-4 साल ये। दे सकते हैं हाँ, अभी भी। अगर क्रिकेट पे ही फोकस रखे। नहीं तो ये खुद फोकस रखें या टीम की तरफ से इनको नहीं भाई, रखा जाए? मैं रखना मैं करेंगे, करना। देखें। नहीं, आपसे सवाल देखो कर रहे हैं ना। मरियम, होता क्या है, खुद करना होता है प्रोफेशनल अच्छा बनने के लिए, और भाई फिर आपको देखिए बहुत टीम सारी की चीजें। सिलेक्शन भी तो होती है ना, मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। सिलेक्शन जिस तरह की सिलेक्शन आज 2 दफा इनिंग्स मौका खेली दिया है, तो सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली होगी ही होगी, ठीक है कि नहीं? इस तरह की खेले ना, इनसे खेले बैक टू बैक 4, 5, 6, 7 खेले। अभी मैच बेशक 3 रह गए हैं, बाहर में भी क्रिकेट 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 खेलता रहे, परफॉर्म करे, देखे ना आप ही खुद ब खुद आएगा टीम में। अभी जैसे लाहौर में मुझे था, सरफराज उसको पहले मौका परफॉर्म मिलेगा। करता रहा, तो देखो ना, तभी तो वापस आया। फिर जगह बना ली थी जीरो उसने। करने वाला बैट्समैन कभी सुना वापस आया है? कभी भी हाँ, नहीं। हाँ जी जी। तो अरसलान। उमर की मैं बात कर रहा था कि उमर को मुझे था कि लाहौर के अंगेज भी उसे मौका देंगे, जिस तरह हाँ, की उसके हाँ, प्रैक्टिस बॉल मिडल हो रही थी। अच्छा। लेकिन यहाँ पे नहीं उसे मौका दिया, लेकिन वहाँ पे गया, उसने उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। तो कराची और लाहौर के साथ मसला ये कोयटा के साथ मसला ये आ रहा है कि उनको अभी तक उनका कॉम्बिनेशन मैच पीएसएल खत्म होने वाली है, हाँ, कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो कल भी अगर देखें तो कराची एक बार फिर से चेंजेस करेगा अपनी जो तो उन्होंने ये फॉर्मेट्स चीजें प्लेयर्स किए प्रैक्टिस हैं। में नहीं पहले सिलेक्ट कर ली जाती? क्या आपकी अभी तक देखें, सिलेक्शन, आपकी टीम का पता ही नहीं उसमें चल एक रहा और किसके चीज साथ भी होती है। पार्टनरशिप देखें, बननी है, किसके साथ कोयटा नहीं? जो क्लेम करता है वो ये कहता है कि देखें, होता ये है कि हमारे यहाँ ड्राफ्ट में जब टीम पिक की जाती है, उसके बाद वो फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। जब वो अवेलेबल नहीं होते, सारा कॉम्बिनेशन आपका खराब हो जाता है। हसरंगा को इन्होंने प्लाटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया था कोयटा ने, वो नहीं आए, तो उसकी इन्हें बॉलिंग के अंदर अभी भी कमी महसूस हो रही है, और अच्छी खासी हो रही है। और इसी तरह कराची की अगर बात कर ले, उन्होंने प्लाटिनम में देखे ना, हैदर अली को पिक किया और इमरान ताहिर को पिक किया। हैदर अली प्लेइंग 11 में नहीं है, और इमरान ताहिर भी ऐसे हैं कि वो अपनी अब पीक खेल चुके हैं, वो अब टीम में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे आपका बैलेंस जो है, वहां से कॉम्बिनेशन आपका खत्म हो जाता है। तो ये एक रीजन है कि दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। जो टीमें देखें अपनी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग आ रही हैं, वो परफॉर्म भी कर रही हैं, खेल भी रही हैं। अब लाहौर कलंदर ने जो 8 रिटेन किए थे, वो 8 के 8 पहले दिन से सारे मैचेस खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज है कि जब आप, लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी रही है, उसमें भी एक है मिर्जा बेग, नहीं हुसैन तलत। देखो, नो डाउट बहुत टैलेंटेड, बड़ा परफॉर्मर, पाकिस्तान से भी खेला, लेकिन आज बाहर क्यों है? लाहौर के अंदर भी देखा अभी तक टू मच चांसेस। लेकिन आके भाई कह रहे हैं बड़ा प्लेयर है। नहीं, प्लेयर तो है, तो भाई प्लेयर तो उन्होंने मनने है ना जरा परफॉर्म करे। इवन के एहसन भट्टी, मेरा ख्याल है कि वो उससे ज्यादा मच बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबे छक्के मार रहा था सर। देखे ना अरसलान, देखो जो परफॉर्मर है और वो यंग टैलेंट है, आपका क्या ख्याल है? जब रखा है तो उसको खिलाए, और वो ऐसा प्लेयर है कि उसके हाथ आया ऐसा मौका, ऐसी सिचुएशन है, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर पीछे हटने वाला नहीं है। मैं बॉलर आप उसे काम ले, लेफ्ट आर्म बहुत आउट क्लास बॉलर है, फील्डर वो अच्छा है, एक कंप्लीट जो क्रिकेटर है वो है वो, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ ना, मेरे अंडर वो भी खेला हुआ है, ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट क्रिकेटर है। जितनी वो कहते हैं ना फंसी हुई सिचुएशन है, 3 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, उसके बाद उस बंदे ने इनिंग्स वो खेली है। प्रेशर नहीं लेना, नहीं, एक नहीं है, बहुत दफा मेरे सामने उस बच्चे ने बहुत आउट क्लास इनिंग्स खेली और मैच जितवाए हैं। वो इस टाइप का क्रिकेटर है। ये
एक अच्छा ये तो फिर सारे क्रिकेटर्स में होना चाहिए ना, मैं बता दूं, जिस तरह उसको कामरान गुलाम को चेंज किया, अब्दुल्ला शफीक आए, हाँ। ठीक है, उसने आगे परफॉर्म किया, ठीक है भाई, परफॉर्म नहीं बिल्कुल। फिर एक बात बिल्कुल अरसलान ठीक है, अगर ताहिर बेग नहीं रन कर रहा तो आप उसको लेके आए ना, कोई और जो भी आपके पास ओपनर है। चेंजिंग ये बनती है, जरूरी नहीं है आपने, अगर आप जीत रहे हैं तो ये चुप रहे हैं। होता क्या है कि जब जीत रहे हो ना, तो जो परफॉर्मर नहीं होता वो बीच में छुप जाता है, उस पे फिर बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये दो जो है, क्योंकि एक ही नहीं खेल लिया था उसने बेग ने, उसके अलावा वो भी देखना कहीं भी उसका भी है कि बस मार दो। हाँ, हुसैन तलत के हाथ बहुत चांसेस आए, उसने बहुत ज्यादा मैचेस अभी तक खेल लिए, लेकिन कहीं भी वो कोई भी ऐसी क्वालिफाई कर चुके हैं, अब तो मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए ना। कल ही पूछा शाहीन से ना, अच्छा, कि क्वालिफाई कर गए, अब शवेज या एहसन भट्टी को मौका दे दें, तो वो कह रहे थे देखें हम सबको खिला नहीं सकते, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आगे मैचेस में, तो अब होपफुली क्वालिफाई कर गए, शायद कहीं ना कहीं एक आध कम से कम देखना आपको मिडिल ऑर्डर में। और मैं उसके बच्चे के इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसका बनता है, वो इनको बहुत लाहौर के अंदर को फायदा होगा उसका, मिडल में करवा ले, वन डाउन करवा ले, कहीं भी करवा ले, लेकिन वो बहुत कंप्लीट क्रिकेटर है। वो इसको लाहौर के अंदर को एक चेंजिंग जो है ना स्पेशली, चले ठीक है, ओपनर में अगर आपके पास स्लॉट नहीं है तो मुझे ओपनर से नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हुसैन तल्ला की जगह एहसन भट्टी का बनता ही बनता है। वो वैसे कल पे कल कौन जीतता है? कल कौन जीतेगा? सही है, कल आप बताएं ना, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूं, कल कौन जीतेगा? आप मुझे कल कोयटा और कराची का टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से आप बताएं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पहले उनसे पूछ। मुझे लगता है कि कल शायद कोयटा जीत जाए। कोयटा, चले मैं कराची, चले फिर देखते हैं कल कौन कोई मसला नहीं कराची स्ट्रांग है। अच्छा, नहीं अब आपका वो हो गया, नहीं है, अच्छा आपका कराची है। चलें ठीक है, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इमरान हमारे साथ थे, स्पोर्ट्स हमारे साथ रिपोर्टर भी मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप लोग आए, और आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।